के बारे में क्या? तो मेला तो ये अपने हजारों वर्ष से लगने वाला मेला है पद्म पुराण उत्तराखंड के अनुसार। उसमें माघ महात्म लिखा हुआ है और प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 500 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया। आप लिखते हैं कि माघ मकरगत रवि जब हुई तीरथ प्रति आवश्यक कोई समस्त देवता यक्ष गंधर्व यहाँ आ जाते हैं तो स्थानार्थ जो आ जाते हैं। तो ये मेला बहुत पुराना मेला है और जैसे आप एक चक्का को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं फिर छोड़ देते हैं तो अपने आप ही वो चलता रहता है। उसमें ऐसे मेला की महत्व क्या होगा? तो सब मैं तो कहना चाहता हूँ कि मेला की जो होता है, मेला की जो भव्यता है दिव्यता है वो वर्तमान में जो श्रीमान योगी जी हैं, जो जिन साधुओं का मेला है उसी साधु के बीच से आप मुख्यमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री तो नहीं, साथ साथ में आप एक पंथ के जो आपके उसकी पूरी विश्व भर के आप आचार्य पीठ पर हैं। प्रातः स्मरणीय मंदिर के श्री गुरु गोरखनाथ जी का मसीहनाथ जी का जो पीठ है उसके आप परमाध्यक्ष हैं और आप ही उसके सभी संचालक हैं। तो सबसे अच्छी बात है, मतलब मेला तो हमेशा होता रहा है लेकिन जिसका मेला है वही फिर जब वो हो तो अब की बार माघ मेला को आप लोग देखते ही रहे होंगे कि इसके सेक्टर्स बढ़ाए गए हैं, इसमें सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और उसको जो कुंभ मेला की सफलता थी उसी की पैरेलल इसको खड़ा करने का बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो कुंभ मेला में नहीं आ सके। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अब की बार हमको आना है, या जो लोग आए थे यहाँ की सफाई, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का ढंग देख कर के बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मेरे कुछ ऐसे जानकार हैं जो पुनः इस बात पे आ रहे हैं कि भाई मेला लगता है महाराज हम तो जानते ही नहीं थे। तो इसकी पब्लिसिटी कम है हजारों वर्षों में। जो रामचरितमानस का लेखन हुआ है वो इसी मेला का स्नान की पूर्णाहुति के बाद श्री भरद्वाज महामुनि जो प्रयागराज के थे, कुलाधिपति की संज्ञा से तत्कालीन समय विभूषित थे। आपके जिज्ञासा से श्री याज्ञवल्क्य महाराज की प्रथम कथा यहीं पर हुई। मानस जी को जो सरोवर बताते हैं तो उसमें 4 घाट बताते हैं। तो कर्म घाट की कथा से यहाँ से कथा प्रारंभ हुई और प्रयागराज से कथा हुई और वो माघ मेला से जुड़ा हुआ है, वो कुंभ से नहीं जुड़ा हुआ है, माघ मेला से। इसमें लाखों लोग कल्पवासी होते हैं, 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। यहाँ 1 महीने गंगा में रहकर स्नान करने से 1 कल्प गंगा में रहने का पुण्य हो जाता है। 2 दिन भी रह जाए तो 1 दिन से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और 1 दिन से आपको भगवान धाम मिल जाते हैं। पद्म पुराण में ऐसा लिखते हैं वेदव्यास जी कि गंगा जमुना का संगम यहाँ पे है, वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने सरस्वती का, गुप्त सरस्वती का निर्माण किया है जो सीधे भगवान धाम जाने का कारण। इसको लेकर बहुत से लोग जल समाधि पहले ले लिया करते थे। पिछले कुछ दिनों में ये अक्षय वट का दर्शन उदबन था, उधर से जाके साधु लोग खुद जाते थे जो सरस्वती मार्ग से भगवान धाम जाएंगे। तो कंसेप्चुअल हो सकता है, अनुभविक स्वरूप ये है। इसलिए गंगा जी जमुना जी जब मिलती है तो जमुना जी ज़्यादा जल लेके आती है और बीच के दृष्टि से भी किला में जमुना साइड में ही सरस्वती को दिखाई जाती है। तो ज़्यादा जल लेकर आती है लेकिन नाम के लिए फेम के लिए लड़ाई नहीं लड़ती कि मेरे पास ज़्यादा जल है तो वो जमुना सागर क्यों नहीं बनेगा, गंगा सागर क्यों बनेगा, 6 महीना गंगा सागर बने, 6 महीना जमुना सागर बने, या संयुक्त नाम रहे गंगा जमुना सागर। इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ती और वो अपना जल पूरा दे करके और निष्काम कर्मयोग की धरती पर मॉडल रखती है। निष्काम कर्मयोग की निष्ठा भगवान नारायण है, वो धर्मपत्नी है, सूर्य भगवान की वो पुत्री है, यमराज की वो बहन है, श्री यमराज जी की। ये निष्काम योग कर्मयोग के सब जो है आइकन है। उनके पिताश्री भी श्री सूर्य नारायण, श्री यमराज जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र शिरोमणि नारायण। आप ये निष्काम कर्मयोग की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे नारायण ने कहा भी है श्रीमद् भगवद गीता जी में कि हे अर्जुन मैं तुमको जो सुना रहा हूँ ये गीता, ये सबसे पहले मैंने सूर्य को सुनाया था। तो भगवान से निष्काम कर्मयोग शुरू हुआ है।
और सूर्य से होते हुए वो धरती पर, जैसे वो आकाश में जिस काम कर्मयोग के मॉडल अहरनिश सेवा देते रहते हैं, ऐसे इस धरती पर श्री जमुना जी भी अहरनिश सेवा देते हैं। और ये तीर्थराज प्रयाग पर उनका पूर्णाहुति है कि यात्रा क्रम का, उसमें वो राइट्स क्लेम न करते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड ना होकर के, और जो जर्मन दार्शनिक कहते हैं ड्यूटी फॉर साइंटिस्ट कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है, तो इसको श्री कबीर साहब कहते हैं कि कर्म करे और रहे अकर्मी। श्री गीता जी में जिसको भगवान नारायण कहते हैं कर्मण्यवाधिकार लक्षित नहीं है, ऐसा भगवती यहाँ पर तय करती है। तो हमारा परम सौभाग्य होता है कि हम यहाँ आते हैं और श्री जमुना जी को स्थिति में देखते हैं। ज़्यादा जल लाने पर किसी भी संस्था में, परिवार में, ट्रस्ट में अगर कोई व्यक्ति खूब काम करे और अपना अधिकार न जताए तो निश्चित रूप से जन संगम होएगा। तो समाज को इसकी बहुत ज़रूरत है। और आप देखते होंगे कई बार जो है पूरा बहुमत नहीं रहता तो साझा सरकार बनती है, तो जिसका ज़्यादा होता है वो कहता मेरा मिनिस्टर रहेगा, चीफ मिनिस्टर आपका नहीं रहेगा, मेरा रहेगा, या 6 महीना आपका रहेगा। ऐसा श्री जमुना जी कुछ भी तो हम ज़्यादा कर्म करके अपने जीवन में और राइट क्लेम करें तो गुप्त सरस्वती के होने का ध्यान करके हम संगम पर स्नान करके भगवान नाम का आनंद बना सकते हैं। यूँ जो है इसका बड़ा महत्व है। तो जितना कंसेप्चुअल महत्व है उससे ज़्यादा कहीं अगर आप अपने सोशल लाइफ में और अपने निजी जीवन में इसको प्रयोग करेंगे और भी ज़्यादा की अनुकूलता का कारण बनाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री माधव भगवान से तीर्थराज प्रयाग से, कि आपके चैनल को, आपके साथ सहकर्मियों को भगवान की बड़ाई प्राप्त हो। और मेरी बात